इसलिए वो मुसलमान जिनको आप कहते हैं ये पंचर जोड़ने वाला है, ये फलाना है, अपने 1000 साल के एजेंडे को लेके चलता है। उसको मालूम है कि पंचर की दुकान राष्ट्रीय राजमार्ग में खोलने में फायदा है, मल्टीपर्पज से काम आएगी। उसका एजेंडा समझिए। आपके सामने घटना घटती है, आप उसे इग्नोर करना चाहते हो। नेशनल हाईवे पे जितने होटल बने हैं उनके नाम सुनेंगे, जय माता दी, और है अल्लाह मियां के पास। आपको पता ही नहीं है 1971 वॉर में, 65 वॉर में एक आदमी रामपुर में 10th क्लास में पढ़ता था। 65 वॉर में रामपुर कैंटोनमेंट एरिया से जब फौज जा रही थी, उसने लोगों के साथ 20-25 लड़कों के साथ मिलकर सड़क खोद दी थी। उस जमाने आईबी नहीं थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं बना था। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर सहाय थे। उस लड़के ने मिलकर, मैं 65 की बात बता रहा हूं, उसने सड़क खोद दी। आदमी के, आर्मी का जो कन्वॉय था वो घंटों रुके रहे। 10वीं क्लास का लड़का था। सहाय साहब ने उसको अरेस्ट किया। दिल्ली से ऑर्डर गए कि इसको शूट कर सकते हैं आप, लेकिन सहाय साहब ने यह सोच के कि यंग लड़का है, गलती हो गई होगी, उसकी धुनाई तबीयत से की, और फिर यह कहा कि 24 घंटे में शहर छोड़ दो तुम। ये कोई मामूली लड़का नहीं है। वो आदमी रामपुर से भागा, रातों रात अलीगढ़ आया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तो दूसरा पाकिस्तान है, आपको पता ही है। वो वहां रहा, वो बड़ा हुआ, वो पढ़ा, वो इस देश की नपुंसक राजनीति का हिस्सा बनते हुए समाजवादी पार्टी में बना, और जिसका नाम है आजम खान। वो आपकी सत्ता के शीर्ष पे चला गया, क्योंकि हम जानना नहीं चाहते। इसलिए नेशनल हाईवे पे पंचर की दुकान भी खुल रही है तो वहीं खुल रही है, मैकेनिक की दुकान भी वहीं खुल रही है, कि इसी आपदा के समय रात में किसने खोदा किसे पता चलेगा। एक्सप्रेस वे तो आप बना रहे हैं, इस एक्सप्रेस वे पे कौन सी विचारधारा चलेगी इसको भी तो तय करिए। इसलिए 95 में क्या हुआ, आप चुप रहे, यहां भी 2013 में वक्फ प्रॉपर्टी कानून भारत की संसद में रख के पास कर दिया गया। आप नहीं बोले, आप नहीं बोले। महंगाई पे बाजार बंद, जीएसटी बढ़ गया, बाजार बंद, इनकम टैक्स कम दो इसलिए काम नहीं करेंगे। हम यही करते रहे ना, यही किया। 2013 में भारत की संसद में वक्फ प्रॉपर्टी कानून को एक कानून बना दिया गया। आपको बताऊं, आप सुनना चाहते हैं? सच में वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 के तहत उस कानून में ऐसे प्रावधान कर दिए गए हैं कि ये जो हॉल है आपका, ये सरकार का होगा या किसी प्राइवेट आदमी का होगा। वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड अगर सिर्फ ये लिख के भेज दे कि ये हॉल वक्फ प्रॉपर्टी पे बना हुआ है, आपको नोटिस भी सर्व नहीं होगा। एज पर द कानून नोटिस सर्व नहीं होगा। एक आदमी आएगा और ये कहेगा भाई इसको खाली करो, हटाएं इसको। आप पूछेंगे क्यों? बोले कि आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि ये वक्फ प्रॉपर्टी पे है, आपके कानून के तहत उसे प्रूफ नहीं देना, उसे सिर्फ कहना है। धक्के दे करके बाहर निकालेगी, सब बंद करके ताला लगा करके वक्फ प्रॉपर्टी वालों को चाबी दे देगी। आप बड़े कानून, उसूल, मर्यादाओं से चलने वाले महान नागरिक हैं देश के। आप अपने कागज लेके जाएंगे, उस कानून के तहत हाई कोर्ट इसकी सुनवाई नहीं कर सकता। आपसे कहा क्या है? क्योंकि आपको सोने की आदत है, सोइए। यह कहा गया है कि आपको अपनी लड़ाई लड़ने, अपने कागज लेके वक्फ प्रॉपर्टी का जो बोर्ड है उसके ट्राइब्यूनल में अपील कीजिए। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इस बात में क्या सत्यता है, यह मन में आपके आ रहा होगा।
आपको लग रहा होगा कि इतनी चौंकाने वाली बातें हैं, हमें कैसे नहीं पता? हम तो रोज टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, हम तो रोज 1 घंटे टीवी देखते हैं। यही आपको लगता होगा ये सारी बातें मुझे ही क्यों पता हैं? जाइए घर पे वेरीफाई करिए। कल भी मैंने कहा और आज फिर कह रहा हूं, नई नई शादी हमारे यहां बच्चे करते हैं, लड़के लड़कियां, पूरा परिवार शामिल होता है, शादी होती है, बड़ी खुशी होती है, और पति भी कमाल का आदमी होता है। अपनी अच्छी खासी पत्नी को, जिसके साथ अभी जीवन उसने शुरू किया है, सबसे पहले उसे ताजमहल दिखाने ले जाता है। मैं पूछता हूं, कभी 2 बार अपने मन से भी तो पूछा करो कि यार हम ये क्या करने जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या दिखाने ले? ताजमहल क्योंकि हमें पढ़ा दिया गया है, तो हमारे माँ बाप की, हमारे बड़ों की जिम्मेदारी नहीं थी कि ये गलत लिखा है बेटा, ये नहीं है। ताजमहल एक कब्र है किसी की, उसे खूबसूरत बना दिया गया है और कहा गया ये मोहब्बत की निशानी है। उनकी अपनी किताबों में लिखा है ये मोहब्बत की नहीं, ये तकलीफ की निशानी है। और वहां वो बेचारे जाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, और बेचारी लड़की भावुकता में अपने पति से कहती है तुम भी मेरे लिए बनवाओगे? अभी जीवन शुरू किया है, वो बनवाने के चक्कर में लगी। उस ताजमहल को जिसे दुनिया के लोग आते हैं, आप उसे शान से दिखाते हैं, और भारत का राष्ट्रपति हर आने वाले विदेशी मेहमान को ताजमहल देता था कि यह भारत की पहचान है। भारत का राष्ट्रपति विदेशी मेहमानों को भारत की पहचान के रूप में ताजमहल देता था। यह हमारा मानसिक दिवालियापन है। उस ताजमहल को वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया है, सारे अधिकार सरकार से ले लिए हैं। अब उस ताजमहल का मेंटेनेंस को छोड़ करके सारा पैसा वक्फ बोर्ड के पास जाता है, और भारत सरकार का एक इंस्टीट्यूशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से 5 साल से अपील ही कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट सुन ही नहीं रही। ताजमहल चला गया भारत सरकार के हाथ से, वक्फ वालों ने कहा ये तो हमारी प्रॉपर्टी पे है और ये हमारी है। कोई जवाब नहीं है। छोटे मोटे के घर पे कब्जा नहीं किया है, वहां से शुरू किया है। तब भी आप कह रहे हैं अच्छा हमारे घर पे आओगे तब देखेंगे, तब तक आप रहेंगे?